हमारा जो मॉक शूट्स होते थे वो सब ये रिश्ता के सेट पे ही होते थे। सो दे यूज्ड टू बी सो हैप्पी सीइंग मी एंड परफॉर्मिंग कि ये टाइम आता है, एक टाइम के बाद वो कहानी को चेंजेस चाहिए होते हैं। तो वैसे कहीं ना कहीं मुझे हिंट तो मिल गई थी, बट जो फाइनली मुझे प्रोडक्शन हाउस से क्लैरिटी मिली वो आई थिंक शूट से एक दो दिन पहले मुझे पता चला कि अरे अनुपमा का ये जो है जनरेशन लीप होने वाला है और उसके लिए मुझे फाइनलाइज किया है। तो फिर अच्छा ही लगा। तो मेरा यही था कि मैं जब भी आऊंगा तो मैं बहुत बेटर बन के आऊंगा। नहीं, वो कंपेयर ये करेंगे था वो। करेंगे जरूर करेंगे। और उनका हक भी बनता है क्योंकि शो को जो इस ऊंचाई पे पहुंचाया है वो जितने भी पुरानी स्टारकास्ट थी उनकी वजह से ही वो पहुंचा है। सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार शिवम खजूरिया, जो लंबे समय बाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब यही चाहते थे कि जल्दी से ये रिश्ता में आए, ये रिश्ता में आए। लेकिन उन्होंने वापसी जी की है एक नए अवतार के साथ और एक नंबर वन शो में। सबसे पहले शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत थैंक यू बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो फाइनली वापसी हो गई शिवम की। बट जी नया जी जी। अवतार है शिवम, प्रेम बन गए हैं जी अभी और प्रेम फैलाऊंगा। जी, और ऑडियंस भी भरकर प्रेम, ऑडियंस से भी यही उम्मीद रहेगी, बहुत सारा प्रेम दें, बहुत सारा प्यार दें आपको। सबसे पहले ही जी बताइए, काफी समय से बात चल रही थी कि शिवम वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे। अचानक से ये क्या हुआ कि एक शो से तो छलांग मार के दूसरे शो में आ गए आप? अभी तो मैं एक्चुअली पूरी क्लैरिटी दे सकता हूँ कि क्या क्या हुआ है 8 महीने के बीच। क्योंकि चीजें चल रही थी तो जब तक चीजें हो नहीं जाती तब तक मैं मानता हूँ कि वो इंटरनली जो चल रही है उन्हें चलने देना चाहिए। अब चीजें हो गई है तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये रोहित से स्टार्ट हुआ ये रिश्ता। का रोहित का किरदार मैंने निभाया तकरीबन 1.5 महीना। उसके बाद रोहित का एक गैप था। तो वो गैप अराउंड 2 महीने का वो गैप था और उसके बाद वो वापस आने वाला था। तो ऑडियंस का प्यार मिला, सबका प्यार मिला और वो कैरेक्टर बहुत पसंद किया लोगों ने। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि बीच में मुझे एक और शो ऑफर हो रहा था। तो मैंने सर से मीटिंग की कि सर क्या फ्यूचर है मेरे कैरेक्टर का, क्योंकि मुझे एक और शो ऑफर हो रहा है और उसका अभी जल्दी प्रोमो शूट करने वाले हैं। तो आप क्या मुझे गाइडेंस देंगे, मतलब आप क्या, क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि सर ने मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था तभी भी बहुत अच्छे से गाइड किया था। बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं सर। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या सजेस्ट करोगे कि मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है। तो उन्होंने बोला मुझे कि तू थोड़ा सा वेट कर, तेरे लिए मैंने कुछ सोचा है। तो मैंने कहा सर कितना वेट करूं। तो कहते 2-3 महीने लग सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं करता हूँ। फिर उसके बाद आई थिंक 3 महीने बाद फिर ये हुआ कि मुझे मॉक पे बुलाया गया गर्विता के साथ। तो मुझे लगा था कि शायद तब एंट्री होने वाली है, बट उसके बाद भी नहीं हुई। तो फिर मेरी सर से फिर मीटिंग हुई कि सर अभी कितना टाइम और लगेगा, एक आइडिया दे दीजिए। तो सर ने बोला कि मैं एक नया शो प्लान कर रहा हूँ, तो उसमें मैं तेरे को लेना चाह रहा हूँ। तो अभी उसके लिए लेकिन थोड़ा सा टाइम जाएगा, 1-2 महीने और जाएंगे। तो तू बता कि क्या करना है तेरे को, रोहित ही एज ए रोहित ही वापिस आना है या तुझे नया शो करना है। तो मुझे उस टाइम वो नए शो की अपॉर्चुनिटी बेटर लगी कि क्योंकि उसमें रोहित में जैसा मेरे साथ हो चुका था कि 2 महीने का गैप आ गया था, हो सकता था कि फिर से कहीं गैप आ जाता तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी मेरे, ज्यादा मुझे मौका मिलता, स्क्रीन टाइम मिलता। तो मैंने वो चूज किया। फिर उसके बाद वो चलता रहा, वो उसमें भी 2-3 महीने गए। फिर सितंबर में फाइनली मुझे कॉल आया, मॉक शूट हुआ और तकरीबन 20 लड़कियों के साथ मॉक शूट किया एंड फिर हमने अलीशा को फाइनल किया गया और मुझे फाइनल किया गया। फिर मुझे पता चला कि वो शो भी आई थिंक स्क्रैप हो चुका है और ये अनुपमा की जेनरेशन लीप का प्लान चल रहा था। बट मुझे कहीं ना कहीं आइडिया तो था क्योंकि आई थिंक आप लोगों से के थ्रू ही मीडिया में एक बाइट मैंने देखी थी कि अनुपमा इज गोइंग थ्रू जनरेशनल लीप। तो कहीं ना कहीं मुझे हिंट तो मिल गई थी, बट जो फाइनली मुझे प्रोडक्शन हाउस से क्लैरिटी मिली वो आई थिंक शूट से एक दो दिन पहले मुझे पता चला कि अरे अनुपमा का
ये जो है जनरेशन लीप होने वाला है, और उसके लिए मुझे फाइनलाइज किया है। तो फिर अच्छा ही लगा कि फाइनली वेट मेरा जो था, वो वेट, वो पेशेंस, वो सक्सेसफुल हुआ। और बस यही था कि सर ने मुझ पे भरोसा दिखाया, डीकेपी ने मुझ पे भरोसा दिखाया, चैनल ने भरोसा दिखाया। तो अभी बस काम करना है अच्छे से, फोकस्ड रह के। जी। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और आप लोगों ने शुरुआत ही बहुत अच्छे से की है, गुजरात में जी जाके जी जी। धाम में जी शूटिंग की है। पहले तो बताइए, जी क्या कुछ वहां शूट हुआ है, और रूपाली के साथ पूरी शूटिंग का जो, आप हालांकि आप मिलते भी रहे जी हैं, कई बार मिले भी होंगे, बट अब जी जब जी जी। उनके अब आप उनके साथ शूट उनके कर साथ रहे हैं, काम तो कर वो, रहे हैं, जी, हाँ हाँ हाँ। तो वो एक्सपीरियंस अभी कैसा है? पहले तो जब भी मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था मैम के साथ, वो तो हम आई थिंक इफ्तार पार्टी पे मिले थे, हाय हेलो। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैंने उनका वर्क एथिक देखा, वो देखा मैंने आई थिंक जब हम फाइनलाइज हो गए थे दोनों की कास्टिंग, और एक मीटिंग थी, तो उसमें मैम आई थी। वो प्री जनरेशन लीप से शूट करके फिर रात को आई थिंक 10:30-11 बजे शी केम टू ये रिश्ता सेट, क्योंकि वहां पे हमारी मीटिंग थी। और सेम एंथुजियाज्म, सेम एनर्जी, एंड कल सुबह शायद फिर से उनका 7 या 9 बजे का कॉल टाइम था। तो पहले तो एक इंसान जो 4.5 साल से एक शो कर रहा है, वो उतनी ही एनर्जी के साथ आफ्टर 4.5 years भी उस फोकस, उस एनर्जी के साथ काम कर रहा है, तो पहले तो इसी से आप इंस्पायर हो जाते हो। फिर उसके बाद हम आई थिंक द्वारका में मिले फर्स्ट, उसके बाद द्वारका में साथ में शूट किया, सीन्स किए। तो उनका तो मतलब मैं जितना बोलूं उतना ही कम है, जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जिस हिसाब से उनका वर्क एथिक है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि हम नए नए मार्केट में आए हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को जितना ऑब्जर्व किया जाए, जितना सीखा जाए, जितना उनकी अच्छी चीजें हम ले सके, उतना अच्छा है। क्योंकि हम हमारे करियर के लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। तो बस वही, मैं तो ऑब्जर्व ही करता रहता था, देखता रहता था क्या करती हैं। जब कट होता है तो कैसे सीन कैसे याद करती है, किस तरीके से वो कैरेक्टर में घुसती है, और क्या एक्सेंट वो एकदम से स्विच करती है, वो गुजराती एक्सेंट उनका आ जाता है। तो यही चीजें देखता रहता था, और एक बड़ा सरियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो बहुत मजा आया। और द्वारका स्पेशली, 4 धाम है, कान्हा जी की नगरी है, बहुत अच्छा मंदिर है। आई थिंक 5200 ईयर्स ओल्ड वो टेम्पल है, जितना मुझे पंडित जी ने बताया था वहां पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे अच्छी बात है कि जो शो की शुरुआत हुई, वो एक इतनी ऐसी पायस जगह से हुई। तो एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी वैसे ही आ जाती है, जो थोड़ा बहुत डर भी होता है वो भी खत्म हो जाता है। जी। तो बहुत अच्छा लगा। का तो आपका एक्सपीरियंस बताया आपने, बट रूपाली ने आपको देख के क्या कहा, मतलब पहली बात उन्होंने आपसे क्या कही थी जब आपको उन्होंने देखा था बहुत ऑन सेट? अच्छे से ऑन सेट हाय हेलो, नाम पूछा, कहाँ से हो। और फिर हमारी आज तो हमने वो सीन भी किया, एक सीन आप देखेंगे आगे, स्कूटी वाला सीन है। तो दोस्ती तो हो गई है। और बहुत स्वीट है वो, बहुत अच्छी है, बहुत एक वार्मथ जो होती है ना। तो ऐसा लगा नहीं कि सीनियर है, कि मतलब एक वो हमें भी थोड़ा सा डर रहता है कि अरे मैम है, कुछ मुंह से ऐसा ना निकल जाए जो बुरा लग जाए, या कोई ज्यादा टेक्स ना ले लें कि कि फ्रस्ट्रेट हो जाए मैम या वैसा कुछ। बट बहुत अच्छे से उन्होंने अकोमोडेट किया, एंड एक कॉन्फिडेंस दिया। और जब आपके सीनियर्स इस तरह से कॉन्फिडेंस देते हैं, तो फिर आपको आपकी परफॉर्मेंसेस भी और अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आई थिंक उनको मैं अच्छा ही लगा हूँ, अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम साथ में। तो बाकी तो अभी जर्नी है, लंबी जर्नी है। जी। बट शी इज वेरी नाइस, एंड आई थिंक दैट शी फाइंड्स मी ऑल्सो वेरी नाइस। जी। जैसा कि आपने कहा, पूरा जनरेशन लीप है, लुक जी बदल गया है रूपाली का, अनुपमा का पूरा लुक बदल गया है, तो लुक को लेकर के वो जी कोई बात करती हैं सेट पर, या आपको जो आपने देखा उनको, जब ओल्ड लुक है, चश्मा उश्मा है, जी सारी जी चीजें जी हैं? जी जी। मैं ऐसा कुछ मैंने सुना तो नहीं कि ऐसी कोई बात है। चश्मा है वो थोड़ा तो जस्टिफाई हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि शी इज प्लेइंग अ 60 year old नाउ। और एक खूबसूरती से उसको दिखाया जाए कि शी शुड डू जस्टिस टू द रोल। एंड जैसा उनका एटीट्यूड रहा है, शी हैज ऑलवेज डन जस्टिस टू द रोल, की वट एवर इज बेस्ट फॉर द कैरेक्टर शी विल डू इट। तो मुझे तो कभी ऐसा
मतलब मुझसे बात नहीं हुई और मैंने कभी सुना नहीं कि उनको कि उनका रिएक्शन अच्छा नहीं है, या वो बहुत अच्छे से शी इज अकोमोडेटेड द न्यू लुक, एंड आई थिंक इट सूट्स हर ऑल्सो। जी। आपके किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रेम, प्रेम नाम का किरदार है आपका। जी बड़ा जी ही दिल को छू लेने वाला शब्द है ये प्रेम। जी। अपने किरदार के बारे में बताइए, प्रेम कैसा है, किस तरह का किरदार है, और शिवम से कितना मिलता जुलता है? प्रेम वैसा ही है, जहां जहां जाता है अपना प्यार फैला देता है। एक कहते हैं एक कान्हा जी से इंस्पायर्ड है। भगवान में बहुत विश्वास करता है। एक मिक्सचर है आपका ट्रेडिशनल वैल्यूज का और एक मॉडर्न, एक जवान इंसान का, कि एक मिक्सचर जो आई थिंक आजकल जनरेशन जो हो रही है कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑल्सो इन स्पिरिचुअलिटी। तो वो उस जोन में भी है। और किस तरह से वो कहानी में माँ बेटी के जो रिश्ता है माँ बेटी का जो टूट चुका है, किस तरह से उनको मिलाता है और किस तरह से उनको जोड़ता है, वो आप आगे कहानी में देखेंगे। बट बड़ा हैप्पी गो लकी इंसान है। और शिवम से कुछ हद तक मिलता है, बट शिवम थोड़ा सा साइलेंट टाइप का आदमी है, बट प्रेम बहुत एक्सप्रेसिव आदमी है वो। जी। अलीशा की बात करी, आपने बोला कि कैसे माँ बेटी, आद्या के बारे में बात करी, कैसे जी। माँ बेटी के बीच में आएगा। और जब आप अलीशा दोनों आप जब मॉक शूट में मिले होंगे, या फर्स्ट थॉट क्या था, उनका क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था उनके प्रति? मुझे अभी भी याद है, मैं आई थिंक उस दिन मैं फोर्थ या फिफ्थ लड़की के साथ मॉकशूट कर रहा था, तो वो अलीशा थी। और जैसे ही उसका मॉकशूट खत्म हुआ, मैंने उसे बोल दिया था कि तू फाइनल है। क्योंकि मुझे जी। वो लग गया था कि जिस तरह से हमने सीन किया मॉक में, और जिस तरह से उसका उसका बिहेवियर, कितनी वो फोकस थी, किस तरीके से वो अपनी लाइंस पढ़ रही थी, समझ रही थी, और किस तरह से उसने सीन किया, तो मुझे तो गारंटी एक तरह से हो ही गई थी कि आई थिंक शील बी फाइनलाइज। बाकी तो ऑब्वियसली चैनल राजन सर के हाथ में था। बट देन वी मेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शूट। एंड बहुत सॉर्टेड लड़की है, बहुत फोकस्ड है, बहुत मेहनती है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, हमने जो सीक्वेंस किया वो नदी में कूद जाता हूँ मैं, डूबने वाला होता तो बचाती है। अभी उसको स्विमिंग भी नहीं आती, लेकिन बिना सोचे समझे उसने लाइन पानी बना में दी। आ गई। और इट्स नॉट इजी। आपको अगर स्विमिंग नहीं आती, आपका फोबिया है, तो इट्स नॉट इजी टू डू ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ द शो। तो उसने किया और बहुत अच्छे से किया। अभी आप कल के एपिसोड में शायद देखेंगे। तो बहुत अच्छी लड़की है। आई थिंक हमारी जोड़ी एक अच्छा जो कहते हैं ना, पैकेज लेकर आ सकती है। जी बिल्कुल। अ, शिवम, आपके जो किरदार है, अगर भले ही शो अनुपमा हो, अनुपमा आप दादी बन चुकी हैं, एक तरह से देखा जाए ग्रैंड मॉम बन चुकी हैं, आप एज ए लीड आ रहे हो, आपको नहीं लगता बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधों पर इस शो को लेकर के? और राजन सर ने कुछ बोला कि कि काफ चूंकि यू आर द लीड, सो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, ये फील कर रहे हो आप? मैं सर, मेरी कभी ऐसे अप्रोच रही नहीं कि मैं ऐसे एज ए लीड सोचूं या वो सोचूं। मेरी हमेशा यही अप्रोच रही है, चाहे मैंने कोई भी कैरेक्टर किया, कि मतलब वो जो मेरा पार्ट है, जो स्टोरी स्टोरी लीड होती है एक्चुअली, जो आपकी कैरेक्टराइजेशन होती है, जो स्क्रिप्ट होती है, वो लीड होती है। तो उसको, आपका जो उसमें पार्ट है, आपका जो योगदान है, आप कितने अच्छे से कर रहे हो, आई थिंक मेरा उस पे फोकस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज को लेके है कि एक ब्रांड है, एक बड़ा शो है, नंबर वन नंबर शो है। वन शो है। तो उसको 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 हमें जो वो लेवल है उसको नीचे नहीं गिराना है, उससे आगे ही जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एज अ लीड हूँ, ये हूँ, तो ये सब मैं सोचता ही नहीं। अपना फोकस रहता है कैरेक्टर पे, मेरा फोकस है प्रेम पे, और मेरा फोकस है कहानी पे, कि मुझे प्रेम को इतना अच्छा पोर्ट्रे करना है, इतना अच्छा काम करना है कि कहानी जो है वो यहाँ से यहाँ जाए, मतलब वो लेवल और बढ़े कहानी। तो ये फोकस है। तो जब आपकी अप्रोच इस तरीके से होती है तो प्रेशर आता ही नहीं है, उल्टा बस मोटिवेशन आती है। जी। ये रिश्ता के स्टार कास्ट से मैसेज आए आपको, लोगों ने विश किया जी कि जी जी। मैं तो मतलब क्या फील पाते कॉन्स्टेंटली हैं? टच में हूँ, कॉन्स्टेंटली टच में हूँ। डीकेपी के जो जितने भी शोज हो, वो एक तरह से फैमिली है। और मैं तो एक शो से दूसरे शो में गया हूँ, तो वो भी मेरी फैमिली है, ये भी फैमिली है।
अनीता मैम से मेरी डेली व्हाट्सएप पे हाय हेलो बात होती है, एंड शी विशेस मी एवरी टाइम शी सीज समथिंग, यू नो, कुछ इंस्टा पे देखती हैं या कुछ भी देखती हैं, शी विशेस मी ऑल द टाइम। एंड अबीरा है, रोहित भाई से भी मतलब हाय हेलो। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, दे आर सच नाइस पीपल। श्रुति मैम, सिकंदर सर, सब सब इतने अच्छे से। एक्चुअली वो तब आपको लगता है कि यू डिड समथिंग गुड, कि जब आप वो शो छोड़ देते हो और आपकी जो पुरानी स्टार कास्ट है दे फील हैप्पी फॉर यू। या सो दे वर एक्चुअली, जब मैं मॉक हमारा जो मॉक शूट्स होते थे वो सब ये रिश्ता के सेट पे ही होते थे। सो दे यूज्ड टू बी सो हैप्पी सीइंग मी एंड परफॉर्मिंग, एंड दे, उनकी आंखों में मुझे दिखता था कि दे आर सो हैप्पी फॉर मी। तो ये जी इज्जत है और ये प्यार है हमारे बीच, और ये मतलब आई फील ग्रेटिट्यूड अबाउट इट। बहुत जी अच्छे से मैसेजेस आए, इवन गर्विता जिसके साथ तो मैंने खाली मॉक ही किया है, उसके भी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए। तो बहुत अच्छी बात है यार, ये ऐसा कैमराडरी होनी चाहिए। जी। आपने शो छोड़ने के बाद, आई मीन रोहित का किरदार जब रोमित ने किया, आपने देखा जी, रोमित को एज ए रोहित, आपको कितने मैंने अच्छे देखा, लगे मैंने कि? देखा। मुझे अच्छे लगे, मुझे अच्छे लगे, अभी तो सबको अच्छे लगे। हर कैरेक्टर का, हर एक्टर का स्टाइल अलग होता है किसी जी, भी अपना कैरेक्टर को फ्लेवर प्ले अलग होता करने का। इवन इवन अभी जैसे जनरेशन लीप हो चुका है, तो हमें भी बहुत कंपेयर किया जाएगा हमारे है। सीनियर जी एक्टर्स के साथ। तो वो कंपैरिजन रहेगा, बट इवेंचुअली अगर आप मेहनत से काम करो, मन से काम करो, तो वो चीजें आस्ता आस्ता कम होती जाती है। तो वो सबको फेस करना पड़ता है, और आई थिंक रोमित भाई को भी शुरू में फेस करना पड़ा होगा कि कंपैरिजन ये वो, बट उन्होंने इतनी उन्होंने मेहनत बोला से भी था। काम किया, जी उन्होंने इतने अच्छे से काम किया कि अभी वो चीजें वो सब, इट ऑल फेड्स अवे विद जी टाइम। जी। आ, शिवम, जब आपने शो ज्वाइन किया कर रहे थे, बहुत बज़ था शो को लेकर के, एक के बाद एक जी धड़ल्ले से शो से लोग जा रहे थे, अनुपमा शो जी छोड़ के जा रहे जी थे। जी जी आपने भी जी हमेशा न्यूज पढ़ा होगा। जी जब जी आप ये जी। सब पढ़ रहे थे, आपको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है? आ, ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मुझे थोड़ा आइडिया तो लग गया था कि अनुपमा लीप ले रहा है। आई थिंक किसी मीडिया ने ही, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था, और मेरी भी बात चल रही थी नए शो को लेके। तो वो सिमिलैरिटीज तो लग रही थी। शो जो छोड़ने का हो, देखो कोई भी शो होता है, मैं भी एक शो छोड़ चुका हूँ लीप लेने के बाद, मन सुंदर, मुझे भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप समझ जाते हो कि हर चीज का एक 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 पीरियड होता है। कहानी जो होती है वो कहानी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, स्पेशली डेली सोप्स में, क्योंकि दे आर लॉन्ग रनिंग फॉर्मेट्स। तो वो कहानी हमेशा बढ़ती रहेगी, फिर आप कहानी में कैसे फिट बैठ रहे हो, कैसे नहीं बैठ रहे हो, तो आई थिंक वो एक्टर पे होता है। और एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टोरी आगे बढ़े। नहीं तो क्या होता है कि जो जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती है ना, अगर मैं मनसुंदर 4 साल तक करता रहता और मैं मेरे पास वो फिर कंटेंट ही नहीं होता, क्योंकि हम, इट्स अ लॉन्ग टाइम, 2 साल 3 साल 4 साल लॉन्ग टाइम, आप हर एंगल को यूटिलाइज कर चुके होते हो एक स्टोरी में ना, आप हर एंगल को आप छेड़ चुके होते हो, तो फिर उसके बाद क्या बचा? उसके बाद यही बचा ना कि कहानी आगे बढ़े। तो हम्म, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको वो भी एक नए नए जरिए से वापस आए, और कहानी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहानी भी एक नए जरिए से आगे बढ़े। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये सबके साथ, मतलब इट्स लाइक वी आर एक्टर्स प्रिपेयर्ड ही रहते हैं कि ये टाइम आता है, एक टाइम के बाद वो कहानी को चेंजेस चाहिए होते हैं, तो वैसे। जी बिल्कुल। और शिवम, एंड चूंकि मैंने आपने जितने भी इंटरव्यूज देखे मीडिया में, जितने भी इंटरव्यूज जी देखे एक्टर्स के, दे वर जी ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं था कि इट्स नॉट कि किसी एंग्स्ट में चीजें छोड़ी है, या जैसे मैंने उनका देखा, अम, तोशु सुधांशु, तोशु भाई जो या है या अपने, जी, गौरव 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 जी गौरव जी भाई। तो उनका देखा कितने अच्छे से उन्होंने बोला कि वो चीजें, मतलब दे ऑल वर हैप्पी अबाउट इट। ऐसा नहीं था दे वुड बी मिसिंग द शो, क्योंकि आप काम करते हो उन्हीं लोगों के बीच, बट दे न्यू कि तो जो भी एक्टर्स होते हैं दे नो अबाउट इट कि ये चीजें होती है और ये चीजें होंगी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। या शिवम, आपने
थोड़ा इंतजार किया एक शो, मतलब अच्छे अच्छे किरदार के लिए, आपको लगता है कि जी उस आपने जो सोचा था उससे बेटर मिला आपको, या इससे और अच्छा मिलना चाहिए था? सर, जब आप वेट करते हो ना, तो आप ये सोचते ही नहीं कि क्या बेटर मिले क्या मिले, तब आप सोचते हो भाई कुछ मिल जाए। तब आपके दिमाग में यही होता है कि भाई काम मिले, काम करना है, क्योंकि ब्रेक लेना एक अलग चीज है। और आप ब्रेक ले लेते हो, बट उसके बाद आप मिस भी करते हो कि यार वो, क्योंकि आपका वो डेली का लाइफस्टाइल बन जाता है ना। आपको कैमरा के सामने यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू रिहर्स, और वो प्रोसेस जो होता है, तो वो चाहत, छूटता है जब, वो तो जो वो एक बहुत एक्टर की भूख, बहुत वो, एक एक्टर की हाँ, भूख वो होती कहते है। हैं ना, एक्टर को जंग लग सकता है। जी अगर वो प्रोसेस में ना रहे तो वो रस्ट हो सकती है। तो जी तो तब यही था कि कुछ मिल जाए, बट मैंने अपने आप को बहुत बिजी रखा। मैंने जितना मैं वर्कशॉप्स कर सकता था, डांस प्रैक्टिसेस, आई फोकस्ड ऑन माय फिजिक, माय बॉडी, तो ये सब मैं करता रहा, तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यार इतना लंबा गैप हो गया, 8 महीने हो गए। तो मेरा यही था कि मैं जब भी आऊंगा तो मैं बहुत बेटर बन के आऊंगा। तो ये मेरी तैयारी थी, और एक आई एम ग्लैड कि मुझे मौका भी मिला ऐसा कि ये मैं तैयारी कर सका, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि मैं उस तैयारी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा शो, नंबर वन शो, जी जहां पर अपने जी आप को जी। बस प्रूफ प्रूव भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से अच्छे खाली से खेलना काम है। करना, जी। खेलना है। जी जी। जी। बिग बॉस देखा आपने कुछ? बिग बॉस मैंने देखा बीच बीच में जितना टाइम मिलता है। जी। शहजादा के बारे में बात करें, जिस तरह से उन्होंने स्टेज पे आकर के धड़ल्ले से सलमान खान के सामने बहुत सारी बातें कही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं यही कहूंगा, वो उनका ओपिनियन था। बाकी मैं सीरियसली चाहता हूँ कि बिग बॉस में ना, मैं दो लोगों के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया, एक शहजादा के साथ और एक चाहत के साथ। तो चाहत वॉज इन नथ, आई वॉज इन जी मनसुंदर, तो हमारे इंटीग्रेशन एपिसोड्स होते थे जिनसे मैं मिल चुका हूँ। ये दो लोग हैं। एंड अविनाश से भी शायद एक बार मिला हूँ, किसी चैनल पार्टी में और समथिंग। तो ये जो दो तीन लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े और ये आगे ग्रो करें उस शो में, क्योंकि मैं इन्हीं को जानता हूँ तीनों में। तो ये मेरे तीन जो हैं, कि मैं चाहता हूँ कि ये आगे अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे टास्क करें, एंड एक अच्छे तरीके से शो से बाहर आए। तो बट जिस तरह से बाकी जो, उन्होंने जी हाँ, हाँ जी आपने बोलो। देखा कि जिस तरह से आकर के शो के बारे में बहुत सारी बातें कही और अपना गुस्सा, एग्रेशन दिखाया कि ऐसा किया गया मेरे साथ, और कोई क्रिएटिव प्रोड्यूसर को बहुत सारी बातें की कि हमें ड्रिंक करके आकर के बोला गया, ये कितना जायज और कितना सही लगा आपको बीइंग एन एक्टर? सर, बीइंग एन एक्टर, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन रखा था, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रखा था, कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने आपको तभी भी बोला था कि मैं एक शो से, मतलब मेरा कैरेक्टर खत्म हो गया, मेरा इतना गैप हुआ 8 महीने का। अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए तो वो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। मैं वेट कर रहा हूं, मैं मुझे बोला जा रहा है आएगा आएगा आएगा, और वो 2 महीने के 4 महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। तो मेरा, अगर किसी को भी कोई एंग्स्ट होनी चाहिए तो मुझे होनी चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, बाकी वो उनका अपना ओपिनियन होगा, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। और बाकी अच्छा, उस जो जिस चीज की आप बात कर रहे हो, उसमें अविनाश हैज ऑल्सो जी डन अ शो विद द जी। प्रोडक्शन, राइट? या तो उनका उन्होंने अलग बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से था। बोला कि मैंने भी उनका अलग काम किया उसमें। एक्सपीरियंस था। जी तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अभी उसमें क्या कर सकते हैं, कोई उनका अपना एक्सपीरियंस है। अविनाश का अलग एक्सपीरियंस था, मेरा अलग एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपना शेयर किया। उन्होंने शायद अपने अपने पर्सपेक्टिव से वो चीज रखी होगी। अपने गेम तो प्लान के हिसाब से खेला होगा। हाँ, और बिग बॉस में तो सर, बिग बॉस इज अ गेम। तो आपको गेम को गेम की तरह खेलना भी पड़ता है, ये भी बहुत चीजें हैं। तो द पॉइंट इज, ही शुड ग्रो विद विद वॉट एवर ही हैज प्लान, वॉट एवर गेम ही हैज प्लान इन हिज माइंड। जो भी कंटेस्टेंट्स है, दे शुड ग्रो विद द गेम, दे शुड गो अहेड इन द गेम। तो आई थिंक गेम को गेम की तरह ही लेना चाहिए, तो बेटर है जी। है चलिए ना? प्रेम की बात करें। प्रेम के साथ साथ बहुत सारे और नए किरदार की इंटरव्यू हुई है। अभी आप लोग गुजरात में शूट करके आए हो, आई थिंक अब आप वापस आ चुके हैं।
कब से जी। सेट पर शूटिंग होगा और कब सब लोगों से मुलाकात सेट पे होगी? शूटिंग आज से शुरू हो गई है, बट आज आई थिंक सारे किरदार नहीं आए थे। मैं फर्स्ट टाइम जब हमारी मीटिंग हुई थी या हवन हुआ था जब, तब मैं मिला था सबसे। एंड अभी तो एक ब्रीफ हाय हेलो मुलाकात ही हो पाई है। बाकी जैसे जैसे सीन करेंगे, साथ में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो एक बॉन्डिंग बनेगी। अभी तो सबसे ज्यादा मैंने शूट अलीशा, रूपाली मैम और अंश, वरुण जो है, इन जी। तीनों के साथ शूट किया है, वो तो कौन मजा है, आया मतलब बहुत। वो किस वो थोड़ा उनके बारे में बताइए, अंश का वो किरदार जो है। अंश अंश प्ले कर रहे हैं। अंश आई थिंक अनुपमा के पोते हैं, ग्रैंडसन या? ग्रैंडसन है, तो उनका किरदार है। और उनका किरदार आई थिंक उनके फादर की तरह ही है, एकदम अनुपमा को सपोर्टिव जो बेटे थे उनके, उस तरह से ही है। सो ही इज लाइक, यू नो, आई थिंक मोर देन हिज पेरेंट्स, ही लव्स हिज ग्रैंड मदर मोर। तो वैसा उनका किरदार है। बाकी आगे तो अभी एक्चुअली ये शो का जो कैरेक्टराइजेशन की इतनी स्टार्टिंग है कि अभी तो एक प्रॉपरली मैं बता भी नहीं सकता कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि वो अभी आई थिंक एक दो महीने में ऑप्शन जाके ज्यादा ही नहीं हुआ बिल्ड हो या? पाएंगे। हाँ हाँ, तो जी। वो आगे जाके ही बिल्ड हो पाएंगे तो पता चले। मैं अभी चलिए। इनफैक्ट मैं अपने कैरेक्टर को अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि भाई मेरा क्या ग्राफ है, तो किस तरीके से अप्रोच करना है, तो वो मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। तो आई थिंक उसमें भी मुझे 10-15 दिन और लगेंगे टू गेट टू नो एग्जैक्टली, लाइक यू नो, क्या है, मतलब वो क्लियर पिक्चर आने के लिए। चलिए, लास्टली, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको थ्रू फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स? कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपको? प्रोमो तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिकॉज एक तो मैं बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे वापस आया हूँ। तो मेरे जो फैंस हैं, जो दोस्त हैं, वो बहुत वेट कर रहे थे, मेरे से पूछते रहते थे हर 10 दिन में कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, कब आओगे। बट मैं भी नहीं बता सकता था, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जब तक चीजें, जब जब चीज हो जाती है तो खुद ही दिख जाती है, तो बोल बोल के क्या मजा है। तो बस मेरी फैमिली को पता था कि ऐसी चीज चल रही है, बात चल रही है, और फैमिली वो सपोर्टिव। फैमिली भी थोड़ा डरा देती है ना कि क्या कर रहा है अभी, क्यों ये वो, बट दे वर वेरी सपोर्टिव, दे न्यू कि जो भी तूने सोचा है सोच के ही सोचा होगा। और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी तो 2 ही एपिसोड हुए, तो 2 एपिसोड में बहुत अच्छे से आई थिंक रिस्पॉन्स अभी तक तो जो मैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ अच्छा ही आ रहा है। ऑब्वियसली कंपैरिजंस हो रहे हैं और वो होंगे भी कुछ टाइम तक, बट यही बोलूंगा कि सीनियर्स से प्यार है, सीख रहा हूँ। क्योंकि जैसा आपने बोला कि लोग कंपेयर करेंगे, कहीं ना कहीं बोलेंगे अरे वो कंपेयर ये करेंगे था वो। करेंगे जरूर करेंगे, और उनका हक भी बनता है, क्योंकि शो को जो इस ऊंचाई पे पहुंचाया है, वो जितने भी पुरानी स्टार कास्ट थी उनकी वजह से ही वो पहुंचा है। तो बस मैं ये कहूंगा ऑडियंस को कि आप कीजिए कंपेयर, नो डाउट, बट मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ और दिल से आगे मेहनत करूंगा। एंड होपफुली ये कंपैरिजन थोड़े वक्त बाद और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और एक दिन खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आपका प्रेम सबके दिलों पर चढ़ जाएगा और इसी तरह जी से जी जी, लोग आपको प्यार करेंगे। थैंक यू सो मच जरूर। शिवम, से बात करने के लिए। हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से थैंक यू। मुलाकात करेंगे, सेट पर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच जरूर। शिवम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू, बाय।